वनवासी राम यात्रा के वनवास की कल प्रारंभ होगी, लेकिन आज आप सबके सामने प्रत्यक्ष रूप पर हमारे प्रभु मां वैदेही के सहित लखनलाल के सहित आप सबको दर्शन दे रहे हैं। यही जीवन का आपको परम सौभाग्य है। आइए आज के जमान वहां पूजा करेंगे और इधर मीठी मीठी भजनों के साथ आप भगवान जी के नाम का सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम राम सीताराम राम राम सीताराम तालियां बजती रहे। क्या बात है। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। राम लीने जड़ दीने राम लखन अनमोल दीने अपने हाथ ऊपर करके सभी लोग और सभी को गाना है क्या। राम लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ दीने राम लखन अनमोल नगीने अवध सीता ऐसी सोहेरे जैसे मोती की लड़ी सीता मोती की लड़ी जैसे राम दशरथ बरसे जैसे सावन की घड़ी सीताराम दशरथ बरसे जैसे सावन की घड़ी हो सावन की घड़ी क्या थे नैनों में पड़ी सावन की घड़ी क्या थे नैनों में पड़ी ऐसे राम दशरथ बरसे जैसे सावन की घड़ी बरसे जैसे सावन की घड़ी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः चरणारविन्दयोः अनन्तकोटि नमस्कार पूर्वक भद्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री सीतारामचंद्र चरणकमलेभ्यो नमः। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। राम कथा किया परिवचन के कैसा यहाँ पर श्री राम ज्ञान महायज्ञ नव दिवसीय आज सप्तम दिवस पर भगवान श्री राम की कृपा से यहाँ पर राम कथा चल रही है। भक्त समुदाय यहाँ पर आकर के इस राम महायज्ञ में सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, क्योंकि जीवन में अगर राम राज्य लाना है तो राम की कथा सुननी बहुत आवश्यक है। आज हमारे समाज के लोग पदभ्रष्ट हो गए हैं, मार्ग से विचलित हो गए हैं। उसका कारण यही है कि कोई जीवन में अपने सत्संग करना नहीं चाहता और जीवन में अपने सत्संग की सरिता में सराबोर नहीं होना चाहता, जिस कारण से वह पद से कहीं पर भ्रमित हो रहा है। अतः जीवन में अगर राम राज्य लाना है तो राम की कथा में और राम के चरणों में अपने तन मन धन से अपने जीवन को समर्पण करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना जीवन में कभी भी सुख शांति की प्राप्ति हो नहीं सकती। राम ही अगर जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन में राम राज्य का संचालन होता है। राम एक शांति है, राम एक आनंद है, राम एक अनुभूति है और राम जीवन का लक्ष्य है। हर जीव का यही उद्देश्य होता है कि हमारे जीवन में राम आए। जब दशरथ जी के घर पर राम आए तो दशरथ जी ने कहा सब कुछ आ गया। क्यों? बोले राम आ गए। और जब जीवन में राम आते हैं तो सब कुछ आ जाता है। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जन जन के घर घर तक पहुंचाने का हम सबका जो उद्देश्य है, हर घर में राम कथा जाए, हर जीव राम में मैं अपना जीवन जिए, राम कथा का दान करे, राम कथा को श्रवण करे, राम कथा को पिए और राम कथा में ही जिए, यही उद्देश्य रहेगा। लोगों को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? यहाँ पर हमारे वक्त समस्त शास्त्री नगर के ग्रहवासी जो हैं, ये अपना तन मन धन से पूर्णतया सहयोग करके इस पांडाल को राममय बना करके रख दिया है। इतनी सुंदर भाव भक्ति से सराबोर होकर के राम कथा मंदाकिनी में कथा श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। जीवन में राम कथा मतलब सबके अंदर डालने के लिए परिवचन आने वाले टाइम में कहाँ से आप अभिरुचि करने वाले? अभी हमारा यहाँ पर लक्ष्मी इंडस्ट्रियल इस्टेट में 28 मार्च से 5 अप्रैल तक 10 वर्ष से प्रतिवर्ष सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन होता है, जो कि वहाँ पर 108 ब्राह्मण रहते हैं। 9 दिन का हवनात्मक सहस्त्र चंडी महायज्ञ होता है। उस महायज्ञ में आए, सम्मिलित हों, अपने जीवन को धन्य बनाएं। 21 अप्रैल से हमारा राजस्थान में राम कथा है, फिर इसके बाद 5 मई से चित्रकूट में ही राम कथा है। अतः हमारा यह उद्देश्य है कि जन जन तक राम कथा पहुंचाई जाए, राम कथा के प्रति, राम के प्रति लोगों का रुझान आए, अपना जीवन में राममय बनाए। इसी उद्देश्य को लेकर राम कथा हम लोग संचालित कर रहे हैं। राम कथा में जीवन परिवर्तित तो होता ही है, एक सुख की अनुभूति होती है। यह मनुष्य जीवन हमको खाने पीने, एयर कंडीशन जीवन जीने के लिए नहीं, अपितु यह पुनर्जन्म फिर से न प्राप्त हो, मनुष्य योनि फिर से न मिले, ब्रह्म सुख की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग के सुख की प्राप्ति के लिए, ब्रह्ममय बनने के लिए, राममय जीवन बनाने के लिए राम कथा श्रवण करना, राममय जीवन जीना बहुत अनिवार्य है। हमारे सुनील भाई और यहाँ के सभी शास्त्री नगर के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के यहाँ पर राम कथा महायज्ञ का आयोजन किया। आज सप्तम दिवस, 7वें दिन की कथा। यहाँ पर वनवास
राम वनवास की कथा चल रही थी, आपने देखा कितने तादाद में लोग आकर के राममय अपने को कर लिए। तो इतने व्यस्त टाइम में कभी कभी राम कथा के लिए मतलब कोई आते नहीं, प्रवचन सुनने के लिए सत्संग में आते नहीं, तो उनको लिए क्या मतलब एक मैसेज ताकि वो आए, ये मैं जुड़े राम कथा हो। आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में हर दिन इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 23 घंटे अपने ऊपर लगाए। अगर 1 घंटा कलयुग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उतर पाला, 1 घंटे भी अगर परमात्मा के निमित्त कीर्तन में लगाता है, सुनिश्चित जीव का कल्याण होगा। हमारा जीवन का ये लक्ष्य नहीं है कि पैसा कमा ले, धन कमा ले, पशु भी अपने लिए जीवन जी लेता है। मनुष्य का तो जीवन यही है कि अपने जीवन में राम लाए। जब तक हमारे जीवन में राम नहीं आएगा तब तक जीवन में आराम नहीं आएगा। अगर जीवन में शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, जीवन में सुख शांति की अनुभूति करना चाहते हो, तो अपने जीवन में राम के लिए भी जगह बनाओ, क्योंकि यह पंच भौतिक शरीर है, आज है कल निकल जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अतः राममय जीवन बनाना चाहते हो तो राम की कथा को सुनो, राम का गान करो। गुरुजी उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो मतलब धार्मिक चीज़ों से मतलब खिलवाड़ कर दे, कभी कभी उनके नाम से ढोंग भी कर दे, उनके लिए? देखो, ये कलयुग है, कलयुग में अनेक प्रकार के प्राणी होंगे, और अगर अपने जीवन में आप अपने आप को देखो क्या कर रहे हैं। हमारे धर्म को विचलित करने वाले बहुत से पाखंडी लोग भी हैं, ऐसा नहीं कहते, पर उनको दंड देगा परमात्मा, खुद देता है। जैसी हमारी करनी रहेगी वैसा हमको फल प्राप्त होगा। जीव स्वयं अपने कर्मों का फल भोगता है। तो इसीलिए हम हर किसी भक्तों से अनुरोध करेंगे सभी से कि अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलो, सदमार्ग पर चलो, गुरु ब्राह्मण संत का सम्मान करना सीखो, और जितना हो सके आधा घंटा 1 घंटा राम कथा नित्य अपने घर में भी गान करो, रामचरितमानस का पाठ करो। कोई जरूरी नहीं कि सत्संग में जाएं तभी हमारा कल्याण होगा। आप घर पर भी राम कथा तुलसीदास जी की गीता प्रेस की लाइए और अर्थ सहित बैठकर घंटे आधे घंटे नित्य पाठ करिए, उससे आपके जीवन में अवश्य अंतर आएगा और जीवन सुंदर संभल जाएगा और राम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। पुनः मैं सभी भक्तों से अनुरोध करता हूँ, आप आइए, इस राम कथा 2 दिन का और समय है, अपने जीवन में राम लाइए, क्योंकि जब तक राम नहीं आएगा तो आपका जीवन व्यर्थ ही है। उसी तरह जैसे अब पशु अपना जीवन धारण करता है, घास खाता है, दूध देता है, बच्चे पैदा करता है और लास्ट में मौत की गोद सो जाता है, हमारा आपका हट के कर्तव्य यही है कि हम आप पशुओं से ऊपर जिए। मनुष्य योनि परमात्मा ने दिया है, जिसने हमको जन्म दिया उसके लिए थोड़ा सा समय दें। सब कुछ परमात्मा ने दिया, हाथ पैर कान आँख मुंह धन दौलत परिवार सब कुछ दिया, अब क्या बाकी रह गया? बस एक ही चीज है, हम उसके नाम का भजन करें। 28 तारीख से चैत्र की नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। 10 वर्ष से लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट में ओपन ग्राउंड में महायज्ञ का आयोजन किया जाता है, धर्मदास शास्त्री जी की सानिध्यता में। आप सब भक्त आइए, सादर आमंत्रित हैं। जिन जिन तक आवाज जाए, क्योंकि इसमें 9 कुंड बनते हैं। जो 9 ग्रह होते हैं उनमें से एक एक कुंड एक एक ग्रह के निमित्त होता है। आपके जीवन में किसी भी ग्रह की बात है, उस कुंड में बैठिए और आपके जीवन में एक अनुराग, एक आनंद, एक करुणा की धारा प्रवाहित होगी। जीवन में आनंद ही आनंद प्रवाहित होगा। यह यज्ञ सामूहिक रूप से होता है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। इसमें 5 से 10 हजार लोग पर डे रहते हैं, आकर के हवन करते हैं। सारी सामग्रियां वहां पर उपलब्ध होती हैं। आप अपना शरीर लेकर के आइए और यज्ञ में सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य बनाइए, क्योंकि शिव शक्ति मयम जगत, ये कलयुग है। शक्ति की आराधना करने से शक्ति आएगी और जब शक्ति आएगी तो जीवन में निखार आएगा, आनंद आएगा, माँ की प्राप्ति होगी। माँ है तो सब कुछ है, क्योंकि माँ के अंदर करुणा है और जो माँ कर सकती है वो कोई कर ही नहीं सकता। इसीलिए माँ भगवती के चरणों में आइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम, जय श्री 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 राम। साइड छोड़, साइड छोड़। मेरा नाम प्रकाश तिवारी मधुर है और माता की चौकी बड़े बड़े शो करता रहता हूँ।
लेकिन जब से शास्त्री जी के सानिध्य में आया, इनके विचारों से जुड़ा, इनके कथा करने का ढंग मैंने देखा, तो मैं इनसे बड़ा प्रभावित हुआ। और मैंने ये देखा कि इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कम पाई जाती हैं, और बहुत अच्छे जानकार भी हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। जैसा अगर हम इनसे कुछ पूछते हैं तो बहुत सही उसका निराकरण होता है। तो मैं इनसे प्रभावित होकर मैं उनकी इस कथा श्रवण किया। एक आध भजन गाने का भी मौका मिला। कितना शास्त्री के साथ मतलब कितना अनुभव रहा, क्या उनके साथ आप सीखने को मिलता हमेशा, क्यों भजन के साथ मतलब भक्ति से कितना लगाव रहा? भक्ति से लगाव तो मेरा बचपन से ही था, और जब से मैंने गाना शुरू किया तो माता की भजन संध्या और माता की चौकी, ये सारे कार्यक्रम होते थे। और जब से मैं इनके सानिध्य में आया है मुंबई, तो गणेश उत्सव से कुछ ऐसे प्रोग्राम मुझे मिले इनके द्वारा, इनके सानिध्य में, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और इनके आचार विचार से जुड़कर मुझे बेहद खुशी होती है। इसलिए मैं शास्त्री जी को बहुत सम्मान करता हूँ। इसके अलावा मैंने लगभग मेरे 10 एल्बम है। माँ का जयकारा, बोलो मेहर वाली, डमरू बजाए भोलेनाथ, और मैंने 2-3 फिल्मों में गाया है। एक खाके शैलानी में कव्वाली गाई है, टपरा टाकीज में गाया है, और कुछ आने वाली फिल्में हैं जिसमें हमने अपनी आवाज़ दी है। भजन एक होता है मतलब किसी मार्गदर्शन वाली, उसका जो होता है भक्ति होती है, इसका मार्गदर्शन भी कैसा उसके साथ आप क्या उसमें वो रखते हैं कि आपको और प्रोग्राम करने में जितना मज़ा नहीं आता, हम भजन जब गाते हैं, हम माता की चौकी करते हैं, तो अपने आप कुछ अंदर से ऐसा लगता है, फील होता है कि यार असली चीज़ तो ये है, हम कहाँ पड़े रहते हैं। भजन गाने में एक बहुत ही आनंद प्राप्त होता है, आनंद की अनुभूति होती है, और लगता है कि यही सब कुछ है। सांसारिक जीवन में अगर हम भजन करते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है। और मैं हमेशा कहा करता हूँ, जितना दिया मेरी मात ने उतनी मेरी औकात नहीं, ये रहम है माता रानी का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। अभी ये शास्त्री जी के नवरात्रि में बहुत बड़ी कथा है, ये लक्ष्मी इंडस्ट्रियल में, वहाँ भी शास्त्री जी ने कहा माता की चौकी करनी है और 1-2 दिन का विशेष समय निकालकर बड़ा कार्यक्रम करना है। तो शास्त्री जी का सानिध्य रहा, मैं हमेशा ही करता रहूँगा, और कहूँगा कि धर्मदास शास्त्री जी वाकई में बहुत ही अच्छे नेक दिल के इंसान हैं, और बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, जो कि निराकरण भी जल्दी करवाते हैं। अगर कोई कुछ पूछता है तो अच्छा बताते हैं शास्त्री धर्मदास जी। भक्तों को क्या अपना मतलब मार्गदर्शन देना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आनंद भजन के साथ जुड़े? मैं तो यही भक्तों से कहना चाहूँगा कि भजन में जो आनंद है वो किसी चीज़ में नहीं है, और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग समय निकालकर भजन जरूर करें। जो लोग भजन गा सकते हैं वो भजन गाएं, जो गा नहीं सकते वो भजन सुने, और भजन सुनने से एक मन को जो शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। यहाँ पर जन जागृत मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर दिव्य श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ का 9 दिवसीय आयोजन चल रहा है। जन जागृत मानव सेवा ट्रस्ट का उद्देश्य ही यही है कि जगह जगह राम कथा का आयोजन करना, दीन दुखियों की सेवा करना, जहाँ पर विद्यालय नहीं है, अध्ययन के लिए हमको टीचर इत्यादि की आवश्यकता है, वहां पर जाकर के उनकी कमियों को पूर्ण करना, अध्ययन अध्यापक इत्यादि की पूर्ति करना, गौशाला इत्यादि संचालन करना, ये इसका उद्देश्य है। टूटे हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार कराना, गरीब बच्चों की, अनाथ असहाय बच्चों की सहायता करना, ये इस जन जागृत मानव सेवा संस्थान का उद्देश्य है। यहाँ में जन जागृत मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट द्वारा आयोजित आज श्री राम कथा का 7वां दिन, जिसके आयोजक हमारे सुनील उपाध्याय जी आपके सामने हैं, जिन्होंने इस ट्रस्ट के लिए, इस आयोजन के लिए अपना संपूर्ण समय, और यहाँ तक कि इन्होंने अपने जीवन को ही धर्ममय बनाने के लिए, धर्म कार्य करने के निमित्त लगा दिया है। 2 शब्द हमारे श्री सुनील जी के द्वारा जन जागृत मानव सेवा ट्रस्ट। जो आपका ट्रस्ट है इतना मतलब काफ़ी बड़ा है, बट इसको आप किस तरीके से मतलब लोगों से जोड़ रहे हो? जी, ये जो ट्रस्ट है हमारा, हम जन जागृति
मानव सेवा ट्रस्ट ये धार्मिक काम के लिए, लोगों का जो अपना जन कल्याण के लिए, जो भी हमारे हैं हिंदू धर्म के लिए, और जो गरीब हैं, मंदिर हैं, और असहाय हैं लोग, तो अनाथ हैं, उनके समाज के लिए। तो आप कैसे लोगों से मिल रहे हो, आप उनको कैसे, आप उनके विचार को समझ रहे हो? जो लोग मतलब नहीं, जिसके पास कोई नहीं पहुंच पाता, आप कैसे उनके पास जाके? जी हम लोग टीम है, उसके द्वारा सब पहुँचते हैं, सब टीम के पदाधिकारी लोग हैं, उसमें कार्यकर्ता लोग हैं, सब जन जन से मिलते हैं और सबको आह्वान करते हैं। उन्हीं के द्वारा ये हमारा जो है कीर्तन भजन और कथा का प्रोग्राम रखा जाता है। छोटे छोटे जगह जो रहता है, पुस्तकों का वितरण किया जाता है, बच्चों को यूनिफॉर्म का वितरण किया जाता है। बस जन जन लोगों से संपर्क करके ऐसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। कितना काम कर चुके हैं आप? अभी तक हम लोग 10 प्रोग्राम कर चुके हैं, जो कि पुस्तक बांटने का कार्य कर चुके हैं, वर्दी बांटने का काम कर चुके हैं। अभी आपके सामने हमारे जन जागृति मानव सेवा के ट्रस्ट के द्वारा ये अपना राम कथा चली रहा है, वो आपके सामने है। बस आगे भी ऐसे कोशिश रहेगी कि राम कथा में हम लोग लगे रहे, सब भक्तों का सहयोग मिलता रहे। सबका, आप लोगों का बड़ा आशीर्वाद है, चैनल वालों का, जो कि आप लोग आए और आगे कैसे सहयोग देंगे आप और लोगों को? अब आगे लोगों का सहयोग यही है, जो से जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं राम कथा के नाम से, तो सब हिंदू जो समाज है जुड़ता जा रहा है। एक एक से बड़े बड़े लोग जुड़ते जा रहे हैं, आर्थिक मदद कर रहे हैं, और हम उसके द्वारा गरीबों में और राम कथा में सब पहुंचाने का, सब जन मानव हमारे जो हैं बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो हमारे ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं, सब सेवा कर रहे हैं, सब लगे हुए अपने कार्यों में लगे हुए हैं। सुनील जी, मतलब ये कहाँ पे ट्रस्ट अभी आने वाला है, और गवर्नमेंट क्या इसके लिए मतलब क्या रिस्पॉन्स ले रही है, मतलब सपोर्ट क्या करने वाली है, और उससे बात? जी अभी हम लोग इसका अपना रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, और इस पे अभी हम लोग अपना राम कथे का प्रोग्राम शुरू किए हैं। जगह जगह हम लोग अपना राम कथा करवाएंगे, और लोगों को कल्याण हेतु ये सब अपना धर्म का काम हम लोग अभी शुरू किए हैं, और आगे भी करते रहेंगे, यहाँ से लेकर के सब जगह जो भी है। चिकित्सा लगाने के लिए मतलब गवर्नमेंट जो आप अनाथ की बात करें, अनाथ बच्चों, अनाथ जो भी अनाथ लोग हैं, और कितने सारे मतलब अच्छे काम कर रहे हैं, तो मतलब कुछ उनका कोई योगदान है? जी अभी तक कुछ नहीं है, हम लोग उसके लिए अभी तक अपना प्लानिंग कर रहे हैं, ये आगे भी करते रहेंगे, और समाज सेवा तो करना है। इस अपने ट्रस्ट के माध्यम से अपना लोगों के साथ एक अपना टीम बना करके चलना है, और समाज के लिए, धर्म काम के लिए और जन कल्याण के लिए लगे रहे हम लोग।